हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करते हैं। चलिए पहले जुड़ जाइए सभी लोग। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है, जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है वो सोल्व करनी होती है। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए सब हमें ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व करनी हुई होती है। हमें मान लिया कोई कुछ वैल्यूज दे रखी है, सपोज f1, f2, f3 और w1, w2, w3। यहाँ कुछ हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल और यहाँ कुछ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है एक बार पहले समझ लेंगे, क्या करना है इसके अंदर हमें इस चैप्टर के अंदर। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ कॉस्ट दे दी, 2 दे दी, 5 दे दी, 3 दे दी, 6, 7, 8 दे दिया, 2, 3, 9 दे दिया। यहाँ पे हमारे पास मान लिया 3 फैक्ट्रीज हैं। ठीक है भैया, इसे बंद करिए, बंद करो इसको। बीच में क्या करते हो तुम, बंद करो। हाँ तो बंद करो। नहीं क्लास चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, कहाँ बैठे ये तो देखो। बस कान लगा के हेलो, नया चैप्टर चल रहा, नई चीजें बता रहा। कुछ थोड़ा सा ना सलीका सीखिए, ऐसे थर्ड ईयर में आ गए तुम लोग। तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास कितनी फैक्ट्रीज हैं, कोई मान लिया 3 फैक्ट्रीज हैं और 3 ही सिटीज हैं। एक फैक्ट्री हमारे पास F1 है, F2 है और F3 है। 3 सिटीज हमारे पास W1, W2, W3। पहली फैक्ट्री के पास कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 8, 10, 5। पहली फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 8 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। दूसरी फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 10। और तीसरी फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 5 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इन फैक्ट्री से ये सारा सामान उठा के हमें इन सिटीज में भेजना। जो 3 सिटीज हैं W1, W2, W3, यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट है हमारे पास। तो सपोज यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 6 प्रोडक्ट की है, ठीक है। और यहाँ पे मान लिया 9 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। टोटल कितने ये 23। तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट कितने की होगी, 23 की होगी। ये कितने हो गए, 9 और 7, 15। 23 करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, और कितने, 8। तो ये सारा सामान हमें, यदि हम इस वाले कोस्ट से भेजते हैं तो यहाँ कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास, 8। और यहाँ रिक्वायरमेंट कितने की है, 6 की। तो ये रेट दे रखा है इन्होंने, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट दे रखी है। यदि आप इससे मंगाते हो तो ये सपोज हमने मान लिया 2000 है, 2000 एक प्रोडक्ट के हैं और मंगाने कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, 8। वो 6 प्रोडक्ट मंगाने, ये कॉस्ट कितनी तरह, इन्होंने टेबल दे रखा। आप यहाँ पे जा सकते हो, इसके पास जा सकते हो, इसके पास जा सकते हो, इसके पास जा सकते हो। यदि आपको जैसे 6 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से ले लीजिए, कितने प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, 8 प्रोडक्ट हैं। हमने 8 के 8 प्रोडक्ट यहाँ ले लिए।
नहीं, 8 नहीं, 6 की जरूरत है, 6 ले लिए तो 6 की कंप्लीट हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट बचे यहाँ पे? 2। अब यहाँ कितने की रिक्वायरमेंट है? 9 की। 9 के लिए सपोज हमने 2 तो यहाँ से ले लिए, जब 2 यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ रिक्वायरमेंट कितने की रह जाएगी? 7 की रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तो ये काम कंप्लीट हो गया, ये क्रॉस आउट हो गया। यहाँ कितने की रिक्वायरमेंट है? 7 की। 7 प्रोडक्ट इस वाले रेट से ले सकते हैं, तो हमने ये 7 ले लिए, तो यहाँ कितने बचेंगे? 3। ठीक है, जब 7 ही ले लिए यहाँ से तो ये 7 आ गए। अब यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है? 8 की। यहाँ कितने बचे हुए? 3। कितने बचे? 5 की रिक्वायरमेंट बची, 5 ही यहाँ बचे, 5 ही इनको दे दिए। तो इस तरीके से हमने ये कोई तुक्का लगा दिया, तो तुक्के से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, इससे जो कॉस्ट आएगी वो कैसी आएगी हमारी, मतलब हो सकता है मैक्सिमम हो जाए। तुम क्या चाहोगे? तुम ये चाहोगे ये सारे प्रोडक्ट फैक्ट्री से उठ के सारे कहाँ चले जाएंगे? सिटीज में चले जाएं, और जिससे कि कॉस्ट कैसी आए हमारी? कम से कम आए। यही तो सोचोगे। तो हमें ये इस तरीके से भेजने, सारे प्रोडक्ट कहाँ पे भेजने? सिटीज में भेजने। ये तो किस तरीके से भेजने कि जिससे कि कॉस्ट कैसी आए हमारी? कम से कम आए। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, ठीक है, एक लोवेस्ट कॉस्ट मेथड है, एक पेनल्टी मेथड है, और एक मोदी मेथड है। तो हमारे पास 4 मेथड हैं। तो जो सबसे अच्छा मेथड है इनमें वो मोदी मेथड है। ठीक है, तो इन मेथड से हम कॉस्ट निकाल के दिखाएंगे। वहां पे क्वेश्चन में क्या देगा? वो क्वेश्चन में कहेगा कि भैया इसको कौन से रूल से सोल्व करिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व करिए, या लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सोल्व करिए, या किससे सोल्व करिए इसको? पेनल्टी मेथड से सोल्व करिए, या मोदी मेथड से सोल्व करिए। तो लिख के देगा वो उसमें। ठीक है, तो चलिए एक मेथड पढ़ते हैं भाई। समझ में तो आगे करना क्या हमें इसमें ये करना, ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करनी है। सारा हमें मतलब उसको ये बताना कि फैक्ट्री से ये माल कौन कौन से रूट से पहुंचाया जाए जिससे कॉस्ट कैसी आ जाए? मिनिमम आ जाए। तो ये करना हमें इसमें। तो चलिए इसमें कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए अभी हम करते हैं नोट, ठीक है, सोल्व बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये हमें कोई टेबल दे रखी है इन्होंने। टेबल में यहां दे रखा F1, F2, F3 और कितना? F4, W1, W2, W3, 2, 3, 5, 1, 7, 3, 4, 6, 4, 1, 7 और ये 14। अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल क्या दे रखा बताना? 5 है ना, 5 के बाद 8, 7 और क्या दे रखा है? 14। फिर यहां पे क्या दे रखी इन्होंने? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट बोलो 7, 9, 18। और इनका जो जोड़ दे रखा यहाँ दे रखा, जोड़ के लिख रखा कितना? 34 लिख रखा। इसको तो लिखो या मत लिखो। तो इस
ट्रांसपोर्टेशन, ये कोई हमें प्रॉब्लम दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना। किससे सोल्व करना? हमें इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सोल्व करना। तो एक बार मेथड भी देख लेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं तो मेथड इसी में ही बताऊंगा आपको। एक बार पढ़ना, क्या कहा इन्होंने, पहला स्टेप पढ़ना भैया, स्टार्ट विद सेल 1 1 एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। कौन सी सेल से स्टार्ट करते हैं? 1 1 सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं? 1 1 सेल। इसको 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1, ठीक है। तो कौन सी सेल से स्टार्ट करना हमें? इसमें 1 1 सेल से स्टार्ट करना, और इस सेल को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट सेल बोलते हैं। तो इस सेल से स्टार्ट करने के लिए ये बताइए रिक्वायरमेंट कितने की है? 7 की। तो समझ में तो आ गया। वो भाई ट्रांसपोर्टेशन का तुम ज्यादा से ज्यादा क्या देखते हो? तुम तो बस एक रूट, भाई तुम्हारे जीवन में ज्यादातर मतलब ये पड़ता है कि तुम्हें मान लिया कुछ भी सामान एक ट्रांसपोर्ट से तुम्हें मान लिया अपने घर मंगाना, तो तुम तो बस क्या करोगे? ठीक है भाई, 2 4 से पूछोगे, तो भैया बताओ कितना रेट लेगा यहाँ से यहाँ तक जाने के, यहाँ से यहाँ तक जाने के कितने रेट लेगा? जो कम लेगा उससे कह दोगे भैया तो हमारा सामान पहुंचा दे। पर यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब बड़ी फैल गई है, मतलब बड़ी क्या होगी ये, मतलब सामान, इतना सारा सामान है, कई शहरों में भेजना, कई फैक्ट्री से उठाना, तो ये भाई ऐसा तो है नहीं कि मान लिया तुक्के से ये ऐसे भेज देंगे कि तू ले जा। तो ये हमें मतलब इस तरीके से भेजना जिससे कि कॉस्ट कैसी आए, कम से कम आए। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको बता सकते हैं कि ये वाला सामान इसके द्वारा भेजना चाहिए या इसके द्वारा, तो ये सोल्व करके पता लगेगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में सबसे पहली सेल देखते हैं, इसको 1 1 कहते हैं, और नीचे देखते हैं रिक्वायरमेंट कितने की रिक्वायरमेंट है? 7 की। पर वहां अवेलेबल कितने हैं? हमने 5 के 5 प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है। तो यहाँ कितने की बची? रिक्वायरमेंट कितने की बचेगी? 2 की बचेगी। तो वहां से तो क्रॉस आउट हो गया, तो इस रो का तो काम खत्म हो गया। यदि इस रो का काम खत्म ना होता तो फिर हम आगे बढ़ जाते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आइए, रिक्वायरमेंट कितने की है? 2 की। अवेलेबल कितने हैं? 8 में से 2 दे दीजिए, कितने बच जाएंगे? तो यहाँ भैया 2 प्रोडक्ट यहाँ हमने पहुंचा दिए, तो यहाँ की रिक्वायरमेंट का काम खत्म हुआ। बात समझ में आ गई? इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताइए कितने की है? अवेलेबल कितने हैं? 6 हैं, तो ये हमने 6 यहाँ पे दे दिए। बताना कितने की रिक्वायरमेंट बची? 3 की बची। इसका काम खत्म हुआ ना? इसका तो ऑलरेडी खत्म है, तो यहाँ आना पड़ेगा हमें। रिक्वायरमेंट कितने की है? अवेलेबल 7, कितने दे दीजिए? 3 ही दे दीजिए, 3 की रिक्वायरमेंट है। कितने बचे? 4। यहाँ कितने की रिक्वायरमेंट है? इसके पास कितने कितने दे दीजिए? 4 दे दीजिए, ठीक है। कितने की रिक्वायरमेंट बची? 14। 14 ही अवेलेबल है, 14 की ही रिक्वायरमेंट है, तो कितने दे दीजिए? तो एक तो पूछ लेता है कभी कभी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछ लेता है इसका, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं x11। x11 कितना आएगा? 5। इसको क्या बोलते हैं? x21। x21 कितना आया यहाँ पे? 2। इसको क्या बोलेंगे? x22 बताना। 6। आगे बोलो भैया, बोलो। x32 x32 बताइए। x32 3 x33 4 x43 कितना? 14। तो ये आ गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और जो कॉस्ट आ गई ट्रांसपोर्ट की, एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी भाई, यहाँ
एक प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लिया 2000 है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, और चाहिए थे कितने इसको 7, दिए कितने 5। तो जब 5 यहाँ चले गए भाई, हमने मान लिया एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 1000 है, और वो ले गया कितने 5 ले गया, तो 2000 के हिसाब से कितने की बैठ जाएगी, 10,000 की बैठ जाएगी। तो 5 दूनी, लिख दो पहले 2 गुना 5 करके, 2 वही 5 गुना 2, 5 गुना 2, आगे बोलो 2 गुना 3, 6 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7, 14 इंटू 14, 5 दूनी 6, 18, 12, 28, 200, 196, 196, जोड़ दीजिए इनको, जोड़िए 14 की जगह यहाँ 2, 2 क्यों आएगा, 7 के यहाँ पे, अच्छा ये 2 है, ये हो सकता है 2 हो, सही है। 14 दूनी 28, ठीक है। जोड़िए फटाफट से, 102, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। अभी तो मालूम नहीं है मिनिमम है या नहीं है, मिनिमम के लिए तो मोदी मेथड लगाते हैं, तो जब उसे कहेगा उससे करेंगे। अभी तो हम क्या सीख रहे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। हाँ हाँ यहाँ से स्टार्ट करना कि सॉल्यूशन है, बस ये स्टार्ट कर देना यहाँ से, वही वो तो लिख ही रहा, क्वेश्चन तो लिख ही रहा, सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना, बस ये लाइन हटा देंगे। हो गया ना। एग्जाम्पल नंबर 2, use
लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। चलिए यही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग मेथड से कॉस्ट अलग अलग आ सकती है, और जिससे कॉस्ट कम आएगी वही मेथड अच्छा कहलाएगा। अभी तो कॉस्ट कितनी आई थी इसकी, 102। एग्जाम्पल क्या ले लिया आपका, मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया। यूज लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना, और कॉस्ट भी पूछेगा तो कॉस्ट भी निकाल देंगे। तो कौन सा मेथड यूज करना आपका, हमें लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड। तो लोवेस्ट कोस्ट में सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है, इसमें सबसे लोवेस्ट कोस्ट देखते हैं, जैसे कि नाम इसका लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड है। तो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट बताइए कौन है भाई। सबसे लोवेस्ट कोस्ट देखो कितनी है, 1 है ना, तो वहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितने की, अवेलेबल 8 है, तो 8 ही तो दे सकता है। रिक्वायरमेंट कितने की बची, 10 की रिक्वायरमेंट बची। ये लोवेस्ट कोस्ट में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लोवेस्ट एलिमेंट से। फिर सेकंड लोवेस्ट देखो, फिर भी 1 ही है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, है ना भाई। 1 2 जगह था, या तो यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाइए, सेकंड लोवेस्ट कितने की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल 7 दे दीजिए। कितने बचे, 7। सेकंड लोवेस्ट देखना 2 है ना, फिर 2 ये वाला ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। चलो हम ये ले लेते हैं, यहाँ तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पूरी है। फिर दूसरे 2 पे जाइए, यहाँ पे 10 की अवेलेबल, जब 7 ही अवेलेबल है तो 7 ही देगा ये तो। कितने की रिक्वायरमेंट बची, 3 की रिक्वायरमेंट बची। अब और देखिए, और लोवेस्ट एलिमेंट 3। यहाँ तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, यहाँ पे आ जाइए, है क्या यहाँ पे, नहीं है। और कहीं देख लीजिए, 3 4 पे आ जाइए। 4 कहाँ है, एक तो ऊपर भी है, यहाँ भी है। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं रिक्वायरमेंट, तो 3 ही दे दीजिए। रिक्वायरमेंट हुई पूरी, बचे कितने, 2। 4 और दूसरे पे आइए, कितने की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल, तो ये हमने 7 दे दिए। कितने की बची, 2 की बची। और लोवेस्ट एलिमेंट देखिए, 5 नहीं है ना, 6 7 है ना, 2 है, 2 की ही रिक्वायरमेंट है। तो ये सब रिक्वायरमेंट वही कंप्लीट हुआ। तो लोवेस्ट कोस्ट में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लोवेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बता दीजिए। इनिशियल बेसिक
फिजिबल सॉल्यूशन इज x12 नहीं है ये, x12 बोलो भैया कितना, 2, x13 बोलिए 3, x23 बोलिए 8, x32 बोलिए 7, x41 बोलिए 7, x43 बोलिए 7। ठीक है, कोष्ट भी निकाल दीजिए इसकी। कोष्ट बोलो भैया, 2 गुना 7, 2 गुना 7 प्लस 3 गुना 4 प्लस 8 गुना 1 प्लस 7 गुना 4, 7 गुना 1, 7 गुना 2, 7 दूनी 14, 12, 8, 28। जोड़ना भी है इनको, इसको जोड़ दो, कितने हो गए 20, 20 तो ये हो गए 20 और 28, 14 14, 28 दूनी 56, 56 और 20 76 और 76, 83 आ गया। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट किससे आ गई, देखो पहले कॉस्ट ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आ रहा था 102, अब कितना आ रहा 83, तो ये सही है उससे। तो इस तरीके से हमें सारे ट्रांसपोर्ट को उनकी जगह पे भेजना जिससे कॉस्ट कैसी आए, मिनिमम आए। तो अभी तक हमने कितने मेथड पढ़े, यहाँ पे 2 मेथड पढ़े, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ये 7.5 में आ सकते हैं। इसके बाद आता है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, या इसको हम बोलते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट मेथड देखिए, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, वोगल्स भी बोल देते हैं इसको, और क्या भी बोल देते हैं, पेनल्टी मेथड भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं इसको, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, और करके लिख सकते हैं यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। क्वेश्चन यही है हमारे पास,
एग्जाम्पल नंबर 3 कह सकते हैं। दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है हमें ये। दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करना किससे? वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। प्रॉब्लम यही है जो अभी हमने लिखी थी। F1 F2 F3 F4 W1 W2 W3 कोस्ट लिख लीजिए 2 7 4 3 3 1 5 4 7 7 6 2। ठीक है, टेबल 5 8 7 14 रिक्वायरमेंट 7 9 18। कौन से मेथड से करना आपके हमें ये? यूनिट कोस्ट पेनल्टी मेथड या क्या दीजिए वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमें ना इसमें पेनल्टी निकालनी होती है और पेनल्टी को डिनोट करते हैं हम पी से। क्या निकालनी होती है? पेनल्टी। पेनल्टी निकलती कैसे है? इसमें सबसे लोवेस्ट एलिमेंट देखते हैं और फिर सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट देखते हैं, उनके डिफरेंस को पेनल्टी कहते हैं। फिर सुनिए, इस रो में सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन है? सेकंड लोवेस्ट, इनका डिफरेंस 2, तो 2 यहाँ पे आएगा, ये पेनल्टी आ गई। इसमें लोवेस्ट एलिमेंट कौन है? सेकंड लोवेस्ट, तो डिफरेंस उनका 2, 5 और 4 का डिफरेंस 2 4 आएगी ना, एक शुरू में 1 होगा, ये 1 था, ये 7 उसका लिख दिया, 1 था ये। बताइए पेनल्टी लोवेस्ट 1, सेकंड लोवेस्ट ये 1 आई। चलिए बताइए इसकी पेनल्टी यहाँ पे। लोवेस्ट एलिमेंट 1 है ना, सेकंड लोवेस्ट 2 है, 1 आएगी, 1 1। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी छांटते हैं। सबसे बड़ी पेनल्टी 2 है ना, 2 जगह कोई सा एक ले लीजिए। चलिए हमने ये ले ली पहले वाली। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखिए, यहाँ रिक्वायरमेंट देखिए, अवेलेबल कितनी? 5 दे दीजिए, कितनी बची? 2। इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, नई टेबल बनाइए, नई टेबल बनाइए, यहाँ पे बना लीजिए। चलिए ठीक है, F1 F2 F3 नीचे शायद थोड़ी जगह से कम है ये, चलो यहाँ को बना लेते हैं।
जो कट जाता है ना उसको क्रॉस आउट ही कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या बचा, F2 बचा ना, F3, F4, यहां बताइए W1, W1, W2, W3, तीन, तीन, एक, 5, 4, 7, 1, 6, 2, अवेलेबल, रिक्वायरमेंट 2, 9, 18, 8, 7, 14। फिर दोबारा से पेनल्टी निकालिए, पेनल्टी बोलना है यहाँ पे, पेनल्टी के ऊपर P लिखते हैं, पेनल्टी को P से डिनोट करते हैं। इसमें पेनल्टी बोलिए एक, भाई 4 और 5 का डिफरेंस एक ही तो आएगा, इसमें भी कितनी आएगी, एक। नीचे यहाँ पे पेनल्टी निकालिए, 2, 1, 1, सबसे बड़ी पेनल्टी 2 है, कोई सा भी 2 ले लीजिए, या तो ये वाला या ये वाला, कोई सा भी 2 ले लीजिए। चलिए हमने ऊपर का ही लिया ये। इसमें सबसे लोवेस्ट एलिमेंट बताना, 1 की रिक्वायरमेंट, 18 पर अवेलेबल तो 8 ही है, 8 ही दे दिया हमने। कितने की रिक्वायरमेंट बची, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, नया टेबल बनाइए। F3 और कितना भैया, F4, W1, W2, W3, 5, 4, 7, 1, 6, 2, अवेलेबल, रिक्वायरमेंट 7, 14 है ना, नीचे बोलो 2, 9, 10। फिर पेनल्टी निकालिए, 5 और 4 का अंतर 1, इधर 1 नहीं आएगा, पेनल्टी निकालिए 4, 2, सबसे बड़ी पेनल्टी बताइए 5, सबसे छोटा एलिमेंट 2 की यहाँ रिक्वायरमेंट बोलना 10 दे दीजिए, बचे कितने, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, नया टेबल बनाएंगे, बनाइए। चलिए नया टेबल बनाएंगे,
F3, F4, W1, W2, चलिए बताइए। 5, 4, 1, 6 अवेलेबल। 7 और 4 रिक्वायरमेंट दोनों। फिर पेनल्टी निकालिए, पी से डिनोट करिए, पी से डिनोट करिए। 1, 5, 4। सबसे बड़ी पेनल्टी इसमें सबसे छोटा एलिमेंट की रिक्वायरमेंट अवेलेबल 2 दे दीजिए। कितने बची? 2। यहाँ रिक्वायरमेंट कितने की? 9 की। वहाँ पे कितने? 7। भैया तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से देने पड़ेंगे। 7 दे दीजिए। कितने की बची? 2 अवेलेबल है, 2 की ही रिक्वायरमेंट है। ये भी हुई कंप्लीट। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलिए इसका। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इस, पहले x11 आया था ना, देखना x11 कितना था? 5। फिर यहां से बोल दो x23। अरे 2 नहीं है ये। x23 कितना? 8। यहां से बोलना, बोल लो। x43 10। x32 इज इक्वल टू 7। x41 है ना, x41 2, x42 2 को स्टोर बोलिए। कितना था? 5 गुना 2, 5 गुना 2। फिर बोलो 8 गुना 1, 10 गुना 2, 7 गुना 4, 2 गुना 1, 2 गुना 6, 10, 8, 20, 28, 2, 12। जोड़ दीजिए। कितना? 30 और 20, 50, 70। भैया कितने हो गए? 30 हो गए। और 20 कितने? 50 और 30, 80 कोस्ट आई। पहले कितनी आ रही थी? 82। पहले 83 आ रही थी। तो उससे अच्छा मेथड ये है। फिर एक मेथड और बचा, मोदी मेथड। वो थोड़ा बड़ा है, उसको मुझे कल बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इन 3 मेथड में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। या तो किससे आ जाए? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आ जाए, या लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड आ जाए, या पेनल्टी मेथड, या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड आ जाए। तो एक क्वेश्चन, हाँ नहीं लिख कर आएगा कि इस मेथड से करिए, तो इस मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए बाकी कल करेंगे।